नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सबके बीच में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल YouTube के। आज हम लोग विषय पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है, या डाइवर्ट हो रहे हैं या हम लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। उसके ऊपर में नेगेटिव थॉट पे हम लोग आज कुछ विशेष बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अग्निपथ में विद्यार्थियों को क्या ऐसी कमियां महसूस हो रही है जिसका विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश भर में हो रही है। देखिए, योजना अच्छी है लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है वो जानते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पहला ये है कि विद्यार्थियों का जिसका एज जो है वो 23 से ऊपर हो गया, 23 से ऊपर, उन सभी विद्यार्थियों का पहला ही लाइन कट गया है। जो विद्यार्थी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका तो साफे ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद कमियां नंबर एक हो गया कि जो विद्यार्थी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं और उनका उम्र 23 से पार हो चुका है तो वो नहीं भर पाएगा। उसके बाद कमियां नंबर 2 कि जो विद्यार्थी तैयारी करके जिसका दौर हो चुका है, जिनका हर चीज मेडिकल वगैरह सब हो चुकी है और उनका बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, उसका जॉब अब नहीं होगा, उनको भी फिर से नए सिरों से उनको भर्ती करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भर्ती होंगे। तो कमियां नंबर 2 गिनती करते चलिए। कमियां नंबर 3 उसमें क्या है? अब देखिए कमियां नंबर 3 में क्या है कि पहले जो था विद्यार्थी अपने इच्छा से 23 हो या 20 हो, उस समय से वो क्या करते हैं, भर्ती जैसे हुआ तो वह अपने तय उम्र 55-53 के उम्र तक वो नौकरी करता। ठीक है, उनके बाद भी उनको पेंशन मिलते रहता। लेकिन इसमें क्या हो गया, नई स्कीम में क्या हो गया कि विद्यार्थी को एक मुश्त ही 11,72,000 रुपया लास्ट में जिस समय वो ज्वाइनिंग से उनको छुट्टी मिलेगी परमानेंटली, उस समय के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कमियां नंबर 4 कमियां नंबर गिनते चलिए। देखिए कि अब कहते हैं कमियां नंबर, कमी नहीं है, कमी बहुत सारी है इनमें कमियां। अब एक चीज थोड़ा सा हम उदाहरण लेंगे कि जिस समय 2000 का नोटबंदी हुई थी, उस समय उसमें नोटबंदी में कमियां किसी को नजर नहीं आता था। एक अफवाह उड़ा दिया गया था। क्या अफवाह? कि 2000 के नोट में जीपीएस लगी हुई है, जिसके कारण आप पैसा रखिएगा, रुपया रखिएगा तो भारत सरकार को पता चलेगी, जो कि बिल्कुल सरासरी गलत है। यहां तक कि अमिताभ बच्चन जी केबीसी कौन बनेंगे करोड़पति में भी प्रश्न रख चुके हैं कि कहा था। ये प्रश्न आपको एक बार हम सुना देते हैं। क्या प्रश्न पूछे थे केबीसी में कि निम्नलिखित में से किस में जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं? ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे। किस में जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं? उसमें था ऑप्शन में ये क्या, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, उसके बाद दूर संचार यंत्र जिसको हम बोलते हैं टावर, उसके बाद टीवी टावर। 3 ऑप्शन हुआ, चौथा में था 2000 का नोट। जो महिला प्रश्न का उत्तर दे रही थी तो वो भी कहा 2000 का नोट। उस समय अमिताभ बच्चन का है बिल्कुल आपका आंसर गलत है। अब वो महिला तो बिल्कुल रोने लगी वहां स्टेज पे, कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तो बिल्कुल समाचार से सुनते चले आ रहे हैं कि 2000 के नोट में जीपीएस है। तो वहां पर हमारे अमिताभ बच्चन बताया है कि देखिए मैडम, 2000 के नोट में कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, लोगों को एक भ्रमात्मक रूप से भ्रम में डाला गया है, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ पर देखिए जो उनके आगे पीछे करने वाले होते हैं उनको तो इसमें सिर्फ अच्छाइयां ही नजर आती है, और जो दूरदर्शी होते हैं उनको इनमें बुराइयां भी नजर आती है। तो हमको लगता है कि सरकार को इस पर एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए। कमियां नंबर 5 में देख लीजिए। कमियां नंबर 5 में ये कि पहले जो था व्यक्ति, अब नोटिफिकेशन में गौर से पढ़िएगा तब वहां पर पहले व्यक्ति जब सेना में जाते थे, वहां पर लड़ते थे तो बाय इनकेस क्या हो जाते थे, वो शहीद हो जाते थे। क्या हो जाते थे? शहीद होते थे। लेकिन नोटिफिकेशन में अब जो आया है, जो विद्यार्थी लड़ते लड़ते वहां मर जाते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार की कहां मिस पॉइंटिंग होती है। लड़ते लड़ते यदि मर
जाते हैं। वहां पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द का उनका गहना है, शब्द का थोड़ा सा टटोलिए, सरकार को जानिए। वह शहीद नहीं कहा है, मर जाते हैं तो उनको 1 करोड़ का रुपया। अब देखिए, शहीद होना और मर जाना, यहाँ पर सरकार की मंशा को थोड़ा सा हम लोगों को भापने की जरूरत है और नहीं कहीं जाने की जरूरत है। मर जाते तब उनको 1 करोड़ का रुपया मिलता है। अब कहिए, मरेगा कि शहीद होगा? सरकार को इन पर विचार करना चाहिए कि जो लड़के जाएंगे वहां पर, वह शहीद होंगे या मर जाएंगे। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कमियां नंबर 6 में गिनती करते चलिए माय डियर। कमियां नंबर आपको 1 से 1 कमियां इसमें मिलेंगी। कमियां नंबर ये कि 17.5 से तो ले रहा है, 17.5 में जिस समय लड़के को छोड़ी बांधने के लिए नहीं आता, नारा जिसको बोलते हैं, नारा बांधने के लिए नहीं आता है, उस समय से क्या तैयारी करेगा? खाक तैयारी करेगा। एक लड़का को 18 साल से तैयारी करेगा तो 2 साल लग जाएंगे उनको सिर्फ और सिर्फ दौड़ को क्वालिफाइड करने में। 1 साल में कोई भी विद्यार्थी तो दौड़ को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी देख करके आया हूं, मैं भी दौड़ करके आया हूं, मैं भी तैयारी करके आया हूं। हड्डियां पसलियां एक हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कि विद्यार्थी 20 का पार हुआ। 21 में सरकार कहेगी, इस बार क्या कहे कि 23 साल तो हम दबाव में विद्यार्थियों को ले रहे हैं। ठीक है, अगली बार से 21 का पार बेरा पार। 21 के बाद विद्यार्थियों को नहीं लेंगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ये गलत बात है। विद्यार्थी 18 से 20 तक तैयारी करेगा, यदि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, अब यहां पर कमियां नंबर 6, कमियां नंबर 6 की बात करेंगे। कमियां नंबर 6 में देख लीजिए क्या कह सकते हैं। कमियां नंबर 6 में कि विद्यार्थियों का जो है वह मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। और मनोबल टूटने का स्थिति में क्या होगा कि जैसे वहां से निकाला जाएगा ना, अब उनके सामने में कुछ भी करने का मतलब सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। यदि वह गलत हाथों में पकड़ा गया, चला गया, ज्यादा रुपया लोभ में चला गया, तो वह देश के विरुद्ध हो सकता है, देश के खिलाफ हो सकता है, जिसके कारण देश को ज्यादा क्षति होगी। ये नकारात्मक पॉइंट है। ठीक है, नकारात्मक पॉइंट नंबर 7 गिनती करते चलिए। हम आज गिनती करवा देंगे कि क्या क्या गलतियां है इस अग्निपथ योजना में। सरकार भले लुभा ले सभी लड़कों को, हमें लुभा ले, आपको लुभा ले, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट 7वां नंबर में हम गिनती कराते चलिए। अब कहते हैं कि जितने भी अभी मीडिया वाले सब क्या करते हैं, गिनती की नहीं है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या कि मीडिया वाले जो भी वक्ता होते हैं उनके स्टूडियो में, उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, इनकी क्या कमियां हैं, आखिर कमियां बताइए तो। अरे कमियां तो आपको भी पता है, सिर्फ आपको उजागर करने की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं है। कमियां नंबर देख लीजिए, कमियां नंबर 7 में हम गिनती कराएंगे। तो इसमें जो है विद्यार्थियों को, अब कमियां नंबर, इसमें सबसे पहले यहां जान लीजिए कि कमियां नंबर 7 में क्या कर रहे हैं हम, कि विद्यार्थियों का एक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो सेना की जो भर्ती है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने जा रही है। अब कैसा कॉन्ट्रैक्ट, कि जैसे किसी एक कंपनी का कोई एक समूह को दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, 4 साल तक बेचारे से जितना हो सके जद्दोजहद करके काम करवाएंगे, जद्दोजहद करके पूरा काम करवाएंगे। 4 साल के बाद उसको क्या करते हैं, वहां से निकाल दिया जाएगा, जाइए आप यहां से अब जाइए। तो ये अब प्राइवेटाइजेशन की हो रही है और सरकार अग्रसर हो रही है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी अब समझिए, रेल को प्राइवेट करती जा रही है, हवाई जहाज जो थी उसको प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, और उसके बाद रेलगाड़ी जो है रेल सेवा जो है, इंडियन रेल जो है, वह भारत में सबसे ज्यादा, जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा यदि लड़कों को और यहाँ के उम्मीदवारों को, यहाँ के विद्यार्थियों को नौकरी जो देती है, अब सरकार भी उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही नौकरियां नियुक्त करेगी। ये तो दबाव है जो हम लोगों के सामने आती है कि 1,34,000 की भर्तियां हम देंगे रेलवे में। अब वो भी 2019 में आया है, कब देगा नहीं देगा वो भी पता आता नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पर तो देख लीजिए कमियां नंबर ढेर का ढेर है, इसमें और कहीं बुराई नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि अग्निपथ में इतनी सारी कमियां हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि और इसमें कमियां है तो जी हाँ, आप हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।